हमारी मौजूदगी सिद्धार्थनगर जनपद के सोहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेवा नानकार में है। आज महादेवा नानकार में शासन की मंशा के अनुसार ग्राम चौपाल कार्यक्रम यानी कि गांव की समस्या गांव में समाधान करने की मंशा को लेकर के चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान रामलीला चौधरी जी कर रहे हैं, तो वही प्रभारी अधिकारी के रूप में सचिव अजय भाटिया जी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आज के इस चौपाल कार्यक्रम में किन किन समस्याओं कौन कौन सी समस्याएं आई और शासन की मंशा के अनुसार किन किन योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। शासन की मंशा के अनुसार कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई है। ग्राम पंचायत में आए हुए ग्रामवासियों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन प्लस राशन कार्ड के लिए भी बताया गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या सबसे ज्यादा है। लोग गांव में जागरूक न होने के कारण से ही लेट लतीफ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये जानकारी इनको दी गई कि 21 दिन के अंदर ही अपना जन्म हो या मृत्यु हो वो ऑनलाइन करवा लेंगे तो आपको जल्द से जल्द ही मिल जाएगा। नहीं तो आप तहसील जाएंगे, तहसील से फिर जिले, जिले से फिर तहसील, फिर हमारे पास, उसमें विलम्ब भी होता है। कहीं आदमी को मान लीजिए मृतक प्रमाण पत्र लगाना हुआ, कोई सरकारी जॉब में है, वो जब देर होती है तो वहां से मांगा जाता, प्रेशर होता है, तो आदमी इधर उधर दौड़ता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड भी चल रहे हैं इस समय जन्म मृत्यु के लिए। कुछ सर्वेयर अपना बना रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ बनवाइए, हम तत्काल दे दें। तो वो एक स्कैनर आ रहा है, स्कैन करने पे उनका फर्जी बता दिया जा रहा है। गांव में इस चीजों को जागरूक किया गया, गांव के आदमियों को, औरतों को। यहाँ काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, इनको भी बताया गया। स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वच्छता को लेकर सभी को गांव में भी ये कहा गया है कि जब तक गांव वाले स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक गांव सफाई कर्मी से स्वच्छ नहीं होगा। सफाई कर्मी पर डे आएगा, हर गांव में एक एक सफाई कर्मी है। इतना बड़ा टोला होने के कारण कहाँ वो होगा। जब तक अपने घर पे ही कूड़ा ये बांध के रखे, सफाई कर्मी आए, कूड़ा गाड़ी आए, उसी में आदमी डाल देगा। विकास विभाग को छोड़ करके अक्सर और भी, जैसे आज आरबीआई बैंक के प्रतिनिधि हैं, इसके बाद लेखपाल और स्वास्थ्य विभाग के लोग नहीं आते हैं, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप सचिव हैं, प्रभारी अधिकारी हैं आज की इस चौपाल कार्यक्रम के। सूचनाएं सभी को दी जा रही हैं, मौके पे सभी की जगह सभी को जो रोस्टर के अनुसार लगा गया है, सभी विभाग को नोटिस भी गई है लेटर के माध्यम से। और आशा आई हैं यहाँ पे, आंगनबाड़ी भी आई हैं, सुपरवाइजर मैम आई हैं, तो लेखपाल और कुछ विभाग अभी अन्य नहीं आ पाए हैं। तो ये हम लोग अपने उच्च अधिकारी को ये सूचित किया जाएगा कि हाँ चौपाल में सभी विभाग के लोग पहुँच के जो भी विकास की योजनाओं का लाभ गांव पंचायत में देना है, बताना है, वो स्वयं करें। आज कितनी समस्याएं आई हैं? आज लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं यही जन्म और मृत्यु की, तो इससे इनको जागरूक भी किया गया, इनको बताया भी गया। आप लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाती है कि आपको निःशुल्क में ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, जिसमें आपका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है और निःशुल्क आपको प्रमाण पत्र मिलता है। इसके तहत हमारे पास 64 ट्रेड हैं जो भारतीय स्टेट बैंक आरसीटी के द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे ही आपके पास कोई हुनर नहीं है तो आपको वह हुनर देकर उसे प्रशिक्षित करके इसमें अगरबत्ती सिखाया जाता है, मोमबत्ती सिखाया जाता है, मशरूम सिखाया जाता है, अचार पापड़ मसाला सिखाया जाता है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है। इसमें 64 ट्रेड हैं। आप जो भी चीज़ें सीखना चाहें वह चीज़ें सीख सकती हैं। इस समय सीजन चल रहा है मशरूम का, और मशरूम का खपत बहुत ज़्यादा है। जितना ही आप इसे मशरूम उगाएंगी उतना ही ये आपका रुकेगा नहीं। व्यापारियों को पता चलेगा कि आपके घर में मशरूम हो रहा है तो वह लेकर चले जाते हैं। इसमें लागत बहुत कम आता है और प्रॉफिट बहुत अधिक है। 1 किलो मशरूम का बीज लगाने के लिए 10 किलो भूसे की जरूरत पड़ती है, और 1 किलो बीज में भूसा ही आपका रॉ मटेरियल है। 1 किलो बीज में 30 किलो मशरूम कम से कम होंगे। 1 किलो बीज उसका रॉ मटेरियल भूसा है, और उसमें लेबर चार्ज भी जोड़ दिया जाए तो लागत आपका 500 रुपये आएगा। और 60 दिन इसका समयावध है। 60 दिन में आपका 30 किलो से ऊपर ही यह मशरूम तैयार होता है। अगर हम 100 रुपये कीमत इसका रख दें तो आपका 30 किलो मशरूम का कितना कीमत हुआ? 3000 रुपये। लागत कितना लग गया?
500 रुपये निकाल दीजिए, 2500 बचा। तो 1 किलो मशरूम लगाने के ऊपर यह है, तो आपका 2500 रुपये बच रहा है। 10 किलो लगा देंगी तो 30,000 रुपये बचेगा। मशरूम का आप ये मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप पहले बातें हमें पूरी करने दीजिए। देखिए, मशरूम की 6 वैरायटियां होती हैं। जो आप ये पत्ता वाला बोल रही हैं उसे आस्टर मशरूम बोलते हैं, ये जो गोल वाला बोल रही हैं उसे बटन मशरूम बोलते हैं, एक और गोल वाला होता है उसे हम मिल्की मशरूम बोलते हैं। लेकिन पुआल मशरूम है, सिराटे मशरूम है, आपका ऋषि मशरूम है। हर मशरूम का अलग अलग क्वालिटी है और उसी अलग अलग मौसम होता है, उसी मौसम में वह मशरूम निकलता है। जैसे ये गोल वाला जो आप बोल रही हैं या बटन मशरूम है, इसका जो समय होता है, अरे मैं बोल रहा हूं, पहले सुनिए बाद में बोलिएगा। ये बटन मशरूम का जो समय होता है यह सितंबर से लेकर मार्च तक होता है। इसे 16 से और 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ये इस मौसम में, ठंडक मौसम इसके लिए पर्याप्त है। आप इस मौसम में बटन मशरूम अच्छी तरीके से उगा सकती हैं। और जो ये आस्टर मशरूम है, जिसे हम ढींगरी मशरूम भी बोलते हैं, इसका सीजन 12 मास है, इसे हर महीने में लगा सकती हैं। जो मिल्की मशरूम है, इसका सीजन अप्रैल से और आपका जून तक है। इसी तरीके से ऋषि मशरूम है, जिसे नस संबंधी बीमारी है या जोड़ संबंधी, जो आर्थो संबंधी बीमारी होता है, यह लकड़ी के बुरादे में होता है। आम के लकड़ी का बुरादा इसके लिए पर्याप्त होता है, ये उसमें पैदा होता है। जिन्हें जोड़ संबंधी दर्द है वह ऋषि मशरूम उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो पत्ते वाला बोल रही हैं, यह आस्टर मशरूम है। इससे कैंसर नष्ट होता है, यह कैंसर के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सूखने के बाद में यह 1000 रुपये से लेकर और 2000 रुपये के मध्य में क्वालिटी के हिसाब से यह बिक्री होता है। और ताज़ा तो यह 100 रुपये और 150 रुपये किलो बिकता ही है। तो और इसका सूखने के बाद इसका जो पाउडर बनता है, यह सूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मशरूम के बहुत सारे फायदे हैं। तो बैंक आपको निःशुल्क प्रशिक्षण भी देता है और आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए यह शिवम उद्यमी चल रहा है। 5 लाख रुपए तक आपको निःशुल्क 5 साल के लिए ब्याज मुक्त यह लोन दिया जाता है कि अगर आप लोग अपना यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, बिजनेस शुरू करना चाहें, तो आप बैंक से पूंजी लीजिए और अपना इसका उद्यम लगाइए। छोटा मोटा अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके अपना यह मशरूम उगाइए। आपके यहाँ पर 10 गांव में मशरूम भव्य पैमाने पर पैदा हो रहे हैं। आपके बगल में ही डोरिया बुजुर्ग है, वहां पर हर 15 दिन पर 50 किलो बीज जाता है, मशरूम उग रहा है। वहां पर बटन मशरूम जो गोल वाला आप बोल रही हैं वो भी उग रहा है, और ये आस्टर मशरूम वहां उग रहा है, परिगवा में उग रहा है। ये आपका यहाँ मदरहना खास में यहाँ बटन और आस्टर दोनों उग रहे हैं। तो खरगवार में उग रहा है, जगरगठिया में उग रहा है। तो मशरूम में कोई मेहनत नहीं है, एक बार लगाकर रख दीजिए। जैसे गमला पौधों के लिए लगाया जाता है वैसे लगाकर रख दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसे व्यवसाय के निगाह से लगाइए, व्यवसायिक दृष्टि से लगाइए। तो इसका एक आप खाने के लिए भी उपयोग कर सकती हैं, साथ में इसे धनोपार्जन भी हो जाएगा, जिससे आप अपने परिवार का मदद भी कर पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप, कोई जरूरी नहीं है कि मशरूम ही लगाइए, आप अचार पापड़ मसाले का भी व्यवसाय कर सकती हैं। बैंक आपको सहायता भी दे रहा है। ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, यह 24 जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह योजना लॉन्च किया था कि हमारे यहाँ, हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा बेरोजगार न रहे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं के लिए NRLM से यह CCL के लिए व्यवस्था की गई है कि 1.5 लाख रुपए तक CCL का पैसा दिया जाता है कि आसानी से बिना सिक्योरिटी के ये लोग अपना समूह चलाकर सीधे पैसा लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसमें लागत भी कोई अधिक नहीं लगता है कि लागत कि हाँ, जब तक आपको लोन का पैसा ना मिले तब तक आप व्यवसाय शुरू ही नहीं कर सकती हैं। आप व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, कोई लागत विशेष नहीं आता इसमें। तो इस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं। गाइड करने के लिए बैंक खड़ा है आपके लिए, आपका ये NRLM खड़ा है, आपके ब्लॉक पर सारे अधिकारी खड़े हैं।
कि अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कतें महसूस हो रही हो तो आप उनसे सहायता ले सकते हैं। तो हमारे ख्याल से शायद यहाँ पर समूह भी लगभग 12-15 होंगे ही। क्यों? अगर आप लोग प्रशिक्षण लेना चाहें कि किसी भी व्यवसाय में, अगरबत्ती हुआ, कंप्यूटर हुआ, या आपको मशरूम हुआ, अचार पापड़ मसाला हुआ, या डेयरी संबंधित हुआ, या पशुपालन संबंधित, या मुर्गी पालन संबंधित, कोई भी योजना में 64 ट्रेड हैं, हम डिटेल भेजे दे रहे हैं। आप यहाँ जो पंचायत सहायक हैं, आप लोग उनसे पूछ सकती हैं। अगर आप लोग यह ट्रेनिंग लेना चाहें तो 35 का हमें बैच चाहिए। उन्हें हम ट्रेनर भेजकर बैंक के द्वारा उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। सर्टिफिकेट उन्हें 2 मिलता है, एक ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से और एक बैंक की तरफ से। और अगर बैंक की तरफ से ट्रेनिंग ले रही हैं तो जो भी शिक्षित व्यक्ति है, जैसे 8वीं पास हमें न्यूनतम योग्यता चाहिए, उन्हें हम जो प्रमाण पत्र देते हैं उसी प्रमाण पत्र पर ही आपका बैंक लोन प्रदान करता है। इसका मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए तक है। इसमें अगर 4 साल में यह पैसा वापस कर देती है बैंक को तो 10% छूट भी मिल जाता है, मतलब 4.5 लाख रुपए आपको जमा करना है और आपका लिमिट 5 लाख के बजाय बढ़ाकर या 10 लाख रुपए कर दिया जाता है कि 10 लाख रुपए तक आप बिना ब्याज का अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। इस तरीके से बैंक सुविधा दे रहा है।